नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है श्री सत्यनारायण नाटानी उर्फ सत्येंद्र जी। दोस्तों, इनका जन्म उज्जैन की धरा पर ही हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय हैं। इन्होंने एमए एवं एलएलबी किया है और दोस्तों, ये शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सन 2004 तक कार्यरत रहे हैं। दोस्तों, साहित्यिक क्षेत्र में ये सन 1965 से लेखन कार्य कर रहे हैं। इनकी लेखन विधा है काव्य लेखन, हास्य व्यंग्य रचनाएं आदि। दोस्तों, ये समाज सुधार के लिए और समाज में सेवा कार्य करने के लिए भी निरंतर प्रगतिशील रहे हैं और साथ ही इन्हें साहित्यकार सम्मान वर्ष 2012 हिमालय और हिंदुस्तान, वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड से साहित्य सेवा सम्मान अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है यह क्या हो रहा है। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम से प्रस्तुत है। आज के इस दौर में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसी से संदर्भित है। यह क्या हो रहा, कविता का शीर्षक है। यह क्या हो रहा। विकृत मानसिकता लिए घूमते फिरते, विकृत मानसिकता लिए घूमते फिरते, ओ आवारा दरिंदों, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें। धर्म और संस्कार छोड़ निकल पड़े, धर्म और संस्कार छोड़ निकल पड़े नन्ही कलियों को रोंदने, जिन्हें संसार में आए मात्र 4, 5, 7 या 10 वर्ष ही हुए हैं। 4, 5, 7 या 10 वर्ष ही हुए हैं। उनका बेदर्दी से अमानुषिक अत्याचार करते, जरा सी भी शर्म नहीं आई। तुम इंसान तो नहीं पर जानवर भी नहीं हो। पाषाण कालीन गिद्ध और भेड़ियों की जमात से हो, या साक्षात राक्षस की संतान हो। क्यों खून बर्फ हो गया हम सबका, जागो बहुत हो गया। इन कायर गिद्ध भेड़ियों को ऐसा सबक सिखाओ, कोई सोचने का भी दुस्साहस न कर पाए। सड़े गले कानून को बदलो, त्वरित न्याय मिले सरकार को झुकाओ, वरना फिर किसी बेटी के साथ ऐसा होगा। कब तक सहन करोगे। उठो जागो, समय की पुकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारे समाज में निरंतर कुछ न कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। समाज में कई गंदे विचार फैल रहे हैं। छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। न जाने कब से ये चला आ रहा है। दोस्तों, हम जब पहले के समय की बात करते हैं तो सज्जन लोगों का एक अलग ही भाग था, किंतु आज के समाज की इस भीड़ में ये पता कर पाना मुश्किल है
कि इसमें सज्जन कौन है। दोस्तों, यदि हमें हमारे समाज को एक सही दिशा में ले जाना है तो हमें जागना होगा। यदि सभी माता पिता अपने बच्चों को शुरू से ही एक अच्छा और नेक इंसान बनने की शिक्षा दे तो शायद भविष्य में हमारे समाज की तस्वीर कुछ और ही होगी। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है अंतर मन मेरा। देश की व्यथा कैसी हो रही है, इस संदर्भ में मेरी एक कविता प्रस्तुत है। अंतर मन मेरा, अंतर मन मेरा अंतर द्वंद्व में फंसकर रह गया। अंतर मन मेरा अंतर द्वंद्व में फंसकर रह गया। ये क्या हो रहा मेरे देश में, ये क्या हो रहा मेरे देश में। घृणा और क्रोध के बादल, घृणा और क्रोध के बादल बरस रहे चहु ओर, बरस रहे चहु ओर। अंतर मन मेरा अंतर द्वंद्व में फंसकर रह गया। ये क्या हो रहा मेरे देश में। घृणा और क्रोध के बादल बरस रहे चहु ओर। अनभिज्ञ लोग, अनभिज्ञ लोग बहकावे में आकर, अनभिज्ञ लोग बहकावे में आकर बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे मकड़ जाल में उलझ रहे, मकड़ जाल में उलझ रहे। उन्हें यह पता ही नहीं, उन्हें यह पता ही नहीं वे क्या कर रहे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं वे क्या कर रहे हैं। जीना है देश में, मरना है देश में, जीना है देश में, मरना है देश में। धर्म से पहले, धर्म से पहले इंसान हैं हम, धर्म से पहले इंसान हैं हम। नफरत, घृणा और क्रोध, नफरत, घृणा और क्रोध ये सब मिलकर खूंखार जानवर बना देते हैं। नफरत, घृणा और क्रोध ये सब मिलकर खूंखार जानवर बना देते हैं इंसानों को, इंसानों। बहकाओं से हो जाओ दूर, बहकाओं से हो जाओ दूर। राष्ट्र धर्म को मानो, राष्ट्र धर्म को मानो। है तो हम सब हिंदुस्तानी, है तो हम सब हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इंसान में इंसानियत का होना ये सबसे बड़ी बात है, और यदि हम सब में इंसानियत हो तो हमारा देश प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें भड़काने की कोशिश करते हैं, और अफसोस तो तब होता है जब कोई हमारे लोग ही हमें भड़काते हैं, और वो भी हमारे अपनों के खिलाफ। तब हमारे अंतर मन में एक विकट सी परिस्थिति का निर्माण होता है, क्योंकि ऐसे में हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। हमें बस जरूरत होती है कि हम हमारे अंतर मन की आवाज को सुने और प्रेम और भाईचारे के साथ हमारे देश के सभी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है यह कैसा फागुन आया। फागुन के संबंध में मेरी यह रचना प्रस्तुत है। यह कैसा फागुन आया, यह कैसा फागुन आया। उत्साह उमंग उर में छाया, उत्साह उमंग उर में छाया। इठला इठला कर चला पवन, इठला इठला कर चला पवन। टेसू खिले उपवन उपवन। उत्साह उमंग उर में छाया, इठला इठला कर चला पवन। टेसू खिले उपवन उपवन। मन मुदित मदन हुआ, मन मुदित मदन हुआ। चहु और एक मस्ती छाई, चहु और एक मस्ती छाई। तन मन हुआ तन्मय, तन मन हुआ तन्मय, तन मन हुआ तन्मय। गीत गूंजे दिगंत दिगंत, गीत गूंजे दिगंत दिगंत। दिनमान दहका, दिनमान दहका, दिनमान दहका। तो चांद ने चांदनी देकर, चांद ने चांदनी देकर किया अवनी का श्रृंगार। दिनमान सूरज, दिनमान दहका। तो चांद ने चांदनी देकर किया अवनी का श्रृंगार। भीगा तन छाने लगी मस्ती, भीगा तन छाने लगी मस्ती, भीगा तन छाने लगी मस्ती। रंग गुलाल उड़ा चहु ओर, रंग गुलाल उड़ा चहु ओर। धरा भी शर्म से लाल, धरा भी शर्म से लाल हो।
नव यमुना में छाई नई उमंग, नव यमुना में छाई नई उमंग, गीत गुनगुनाते भ्रमर, गीत गुनगुनाते भ्रमर, गीत गुनगुनाते भ्रमर, निकल पड़े कली कली, निकल पड़े कली कली। पुष्प लुटा रहे नव पराग, पुष्प लुटा रहे नव पराग, तन्मय रसमय हुआ, तन मन रसमय हुआ, उत्साह उमंग उर में छाया, इठला इठला कर चला पवन, उत्साह उमंग मन में छाया, उर में छाया, इठला इठला कर चला पवन, मुख पर छाई लाली, मुख पर छाई लाली, भीग गई चुनरी सारी, भीग गई चुनरी सारी, यह कैसा फागुन आया, यह कैसा फागुन आया। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकप्रिय मराठी डान्स। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, फागुन का जो महीना होता है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में बगिया में फूल खिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सारे फूल मुस्कुरा रहे हों। प्रकृति के सौंदर्य का इस माह में एक अलग ही नजारा होता है। रंग बिरंगे रंगों से होली खेली जाती है। फागुन के मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि हवा का झोंका इठला इठला कर कुछ कह रहा हो। ये मौसम बहुत ही प्यारा होता है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है बसंत ही बसंत। प्रस्तुत रचना बसंत ही बसंत आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। अवनी अंबर अनुराग, अवनी अंबर अनुराग, उत्साह उमंग उल्लास, अवनी अंबर अनुराग, उल्लास उमंग उल्लास ही बसंत है। अवनी अंबर अनुराग, उत्साह उमंग उल्लास ही बसंत है। अप्रीतम अप्रीतम आनंद अनुराग, अप्रीतम आनंद अनुराग, कवि कमल कामिनी, कवि कमल कामनी ही बसंत है, ही बसंत है। रूप रस रंग रागिनी, रूप रस रंग रागिनी, वन वंदन वीणा ही बसंत है। रूप रस रंग व रागिनी, वन वंदन वीणा ही बसंत है। मदन मयूर मुरली, मदन मयूर मुरली, मनमोहक मुदित मन, मनमोहक मुदित मन ही बसंत है, मन ही बसंत है। परिमल पवन प्रकृति, परिमल पवन प्रकृति, सत्य सुंदर सरस्वती, सत्य सुंदर सरस्वती ही बसंत है, ही बसंत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, बसंत के मौसम की एक अपनी ही अलग बात होती है। इस मौसम को सभी देशों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। इस मौसम में सारे पक्षी गीत गाना शुरू कर देते हैं और एक विशेष बात है कि बसंत के मौसम में सभी आम खाने का आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है कि समस्त धरा और गगन इस मौसम का स्वागत करते हैं और इस मौसम के साथ हमारी पूरी प्रकृति आनंदित हो उठती है और उस प्रकृति के आनंद का वर्णन इस रचना में बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए श्री सत्येंद्र नाटानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री सत्यनारायण नाटानी जी उर्फ सत्येंद्र जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप
कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।